सेहत मंद कैसे रहा जाए, साइंस क्या कहती है, ये जानने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। आज की इस वीडियो में हम जौ पे बात करेंगे। जौ का दलिया या ओट मील पानी या दूध के साथ जो है इसको बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा ये नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जौ के हमारी सेहत पे कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। जौ में बहुत ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तकरीबन आधा कप जौ में जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस, फोलेट, विटामिन B1 और विटामिन B5 काफ़ी मिकदार में होते हैं। जौ में जी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से वो लोग जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको अपना ब्लड प्रेशर लो करने में काफ़ी मदद मिलती है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मौत हो रही है उनकी सबसे बड़ी वजह दिल की बीमारियां हैं, और दिल की बीमारियां होने की एक बड़ी वजह हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होना है। तो जौ में ऐसा फाइबर पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं इनका लेवल कम होता है। इस तरह से ये हमें दिल की बीमारियां होने से बचाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, साइंसी तहकीक के मुताबिक जौ हमारे खून में शुगर लेवल को कम करता है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो या जिनका वज़न ज़्यादा हो। जी, तो जौ या जौ के दलिए का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इससे आप अपने वज़न में अच्छे से कमी कर सकते हैं। जब हम जौ या जौ का दलिया खाते हैं तो इससे ये होता है कि हमें काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, हमें यही लगता है कि हमारा पेट फुल है, जिसकी वजह से फिर हम फालतू का ऐसे खाना खाने से बच जाते हैं। और जहाँ पे जौ में विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं वहीं पे ये कैलोरीज इसमें काफ़ी कम होती हैं। अस्थमा यानी दमा, इससे बचने के लिए साइंसी तहकीक के मुताबिक जौ बहुत ही मुफीद हो सकते हैं। स्पेशली अगर बच्चों की पहली ग़िज़ाओं में जौ का इस्तेमाल करवाया जाए तो उनको दमा होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। जौ के अलावा गंदम, अंडे और मछली, ये भी अगर बच्चों की पहली ग़िज़ाओं में शामिल किए जाएं तो ये भी उनको दमा होने से बचा सकते हैं। तो जी, अब आखिर में हम बात कर लेते हैं स्किन की। हर कोई चाहता है कि अगर किसी को भी स्किन की कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इससे निजात हासिल कर लें। तो जौ के बारे में ये कहा जाता है कि वो लोग जिनकी स्किन ड्राई है या जिनको स्किन पे ख़ारिश होती है वो जौ की पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। यहाँ तक कि वो लोग जिनको एक्ज़मा है वो भी जौ की पेस्ट इस्तेमाल करके एक्ज़मा को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आज की वीडियो तो होती है जी ख़त्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।